एलजी सरकार मुर्दाबाद, एलजी सरकार मुर्दाबाद, एलजी सरकार हाय हाय, एलजी सरकार हाय हाय, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, एलजी साहब एक काम करो, एलजी साहब एक काम करो, एलजी साहब एक काम करो, आज दो, आज दो, आज दो, सभी डेली बेजरों को, सभी डेली बेजरों को बकाया वेतन जारी करो, बकाया वेतन जारी करो, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, सभी डेली बेजरों को, सभी डेली बेजरों को, सभी डेली बेजरों को बकाया वेतन जारी करो, बकाया वेतन जारी करो, एलजी तेरे राज में, एलजी तेरे राज में, एलजी तेरे राज में, एलजी तेरे राज में, एलजी गवर्नमेंट हाय हाय, एलजी गवर्नमेंट हाय हाय, एलजी गवर्नमेंट हाय हाय, एलजी गवर्नमेंट हाय हाय, 70 महीने का बकाया वेतन, 70 महीने का बकाया वेतन, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। बच्चा भूखे सोते हैं, एलजी तेरे राज में, बच्चे भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय कहते हैं, इधर से कर लेते हैं स्पेस। थोड़ा थोड़ा पीछे ही आओ यार, थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, पीछे पीछे भाई, थोड़ा थोड़ा पीछे, पीछे पीछे ना, भैया पीछे ना, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो यार बैठियो, थोड़ा पीछे ही भैया भैया, कोई बात नहीं। रवि जी, एक या दो लोग जो बात करने ना वो करिए ताकि समझ भी आए इनको बात और आपको भी समझ आए। भाई शोर बंद रखो सारे, चुप चुप। सर हमारी आप भी परसों मौजूद थे, वहाँ पे मीटिंग हुई थी डीसी मैम के साथ, तो डिमांडें हमने सारी आपके सामने बता दी हैं, नया कुछ है नहीं, तो आज तक उसके ऊपर कोई आउटपुट निकल नहीं रही। तो अब आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं डेली वेजर के लिए, आप क्या कर सकते हैं वो आप बताएं। नहीं देखिए, जो आप उस दिन आप मीटिंग में थे, सारे आपके साथियों के साथ थे मीटिंग में, आपको मैम ने ये आश्वासन दिया, देखिए जो भी आपके डिमांड्स है चीज़ें हैं वो सारी पॉलिसी मैटर हैं, डीसी की डिफकॉम के लेवल की जो बात है नहीं, ये सरकार के लेवल की बात है। और आपके सामने मैम ने कहा था कि जो भी इश्यूज़ हम हाईलाइट कर चुके हैं सरकार को, ये समय आपको सरकार के साथ बैठ के बात करने की। तो देखिए जो आप सड़क में बैठ के, तो हम लोग जैसे आप देखिए पूरे बीच बाज़ार में हम इतने इंपॉर्टेंट सड़क को ब्लॉक करके बैठे हैं, ऐसे करने से तो कोई मतलब आप क्या कहते हैं फैसले होते नहीं हैं, जो भी फैसले होते हैं मिलजुल के बात क्या कहते हैं बैठ के होते हैं। तो आपसे तब भी हम लोगों ने आपसे आश्वासन दिया था कि आपकी जो बातें हैं वो हम गवर्नमेंट को, प्रमुख सचिव को, डिपार्टमेंट को पहुंचाएंगे। तो हम लोगों ने की है बात। अब आपको अगर आप बात करनी है किसी से, अगर आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब सर नहीं ज्वाइन किए, उनसे बात करनी है,
वो हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। पर जैसे आज आप अपने साथियों के साथ लेके बैठे हैं यहाँ पे, ये भी तो एक तरीका नहीं हुआ इतनी जनता को वो मतलब क्या कहते हैं परेशानी होगी। सर ये परेशानी जो है आप बोल रहे हो कि लोगों को परेशानी हो रही है। सर जिन लोगों की 70 महीने की पेंडिंग वेजेस पड़ी हुई है, जो लोग 25 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक डेली वेज रहे हैं, आप मुझे बताइए ये लोग सड़कों के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? ये परेशानी है क्या सर? इनका परिवार भी परेशान है सर। आपकी परेशानी, मैंने कब का परेशानी नहीं है, परेशानी है ना, पर बाकी की भी परेशानी है। ये नहीं कि एक परेशानी दूसरी परेशानी से बड़ी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आपकी परेशानी है, इतने दिनों से हम सब हमेशा आपके साथ ही हैं, जब भी प्रोटेस्ट में रहते हैं हम ही रहते हैं, हम आपके इशू को जानते हैं। पर जो ये फैसले होने, ये सरकार के लेवल में फैसले होने हैं ना, मैं एसपी साहब ये हम तो फैसले लेने वाले हैं नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जो आप यहाँ बैठे हैं आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। एक ब्रिज बनने का काम कीजिए सर। ब्रिज 94 से लेके 2022 तक सरकारें भी रही, यहाँ पर यूटी भी बन गई है। हम आइन कबूल करते हैं इंडिया का, लेकिन 4 डिमांडें हमारी हैं, 3 ही डिमांड है जी। 1994 से लेके 2022 तक आज तक गवर्नमेंट को ये दिमाग में ये बातें नहीं दी। ये सोचने वाली बात है सर, हमारा घर कैसे चलेगा सर? आप बताइए, अगर 9,000 रुपये हमारा घर चलेगा या आपका घर चलेगा सर, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं चल सकता है सर, आप हम किसके पास जाएंगे, कैसे बात करेंगे उनके? विजय सर, इन्होंने पहले भी इस तरह के प्रदर्शन किया, प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उन्होंने इन्हें आश्वासन दिलवाया कि एक ब्रिज का काम करेंगे, इनकी बात सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कोऑपरेट भी किया। आज मजबूरों की फिर से ये सड़कों पर है। आप किस तरह से इन्हें आश्वासन दिलवाते हैं? वो काम जो ब्रिज का काम नहीं हो पाया पूरी तरह से, क्या आपकी प्रशासन, आप इन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आप वो ब्रिज का काम करेंगे? नहीं जी, देखिए जो हमारा काम है, जैसा आपने कहा ब्रिज का करने का, हम उसमें लगे हुए हैं। जब भी हमारे पास इशू लाते हैं हम उसको आगे ले जाते हैं। आज भी हम इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सड़क को जाम ना करके हम उनको शाम को ले जाएंगे जी, उनसे बातें करेंगे, जो अथॉरिटी, जो कंप्यूटर अथॉरिटी, उनके पास ले जाके बातें कराएंगे। पर ये जो बातें हैं ये सड़क में बैठ के तो होती नहीं है। पर ये आपका कहना भी ठीक है, पर ये प्रशासनिक तौर पर आप ठीक कह रहे हैं, पर ये लोग काफ़ी सालों से इनका शोषण हो रहा है। इनके घर को 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो आप खुद सोचिए किसको गुहार लगाएंगे। आ जाकर अगर सड़क, इनको अगर सब कुछ मिलता तो ये सड़क रोकते क्या? एक आम इंसान को क्या ज़रूरत पड़ी है सर रोक? प्रशासन से ही गुहार लगाएंगे, और प्रशासन को ब्रिज का काम करना ही होगा सर। अगर चाहते हैं आम जनता को सुविधा ना हो, पुलिस अपना काम कर रही है, आप लोग अपना काम करें, पर ये लोगों की मजबूरी है सड़क को बंद करना, तभी आप आए ना। नहीं देखिए, पिछले कई दिनों से सर ये चीफ इंजीनियर के ऑफिस में थे, आप लोग वहाँ नहीं आए सर। वहाँ पर कोई प्रशासनिक तौर पर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुँचा। आज सड़क बंद हुई तो आप लोग यहाँ पर पहुँचे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग पहले नहीं पहुँचते थे। जब भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जब भी प्रोटेस्ट हुई हम हमेशा पहुँचे। जब भी इन्होंने ब्रिज में थे मैं वहाँ था। इसमें क्या है, देखिए जैसे आपने बताया कि आम आदमी की परेशानी है, जो सड़क बंद हो रही है उसमें भी कौन परेशान हो रहा है? आम आदमी परेशान हो रहा है। तो आम आदमी की परेशानी को जब हम बढ़ा रहे हैं, हम और इस ब्रिज को बंद करके हम ये बोल रहे हैं कि एज अ ब्रिज हम तैयार है, हम हमेशा तैयार है, हमेशा यही करेंगे कि जो इनकी बातें हैं हम उनको जो सरकार तक पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार है हम। पर उसके लिए ये तो नहीं होगा कि जो सड़क में बैठ के बातें तो नहीं होती है। इतना वक्त लग गया है कि आप इन लोगों को इतने समय से यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्या प्रशासन को इतना समय लग रहा है कि एक आम PHE वर्कर जो आपके घर पे भी पानी पहुँचाता है, हमारे घर पे पानी पहुँचाता है, आप खुद यहाँ से मतलब हमें इन लोगों के सवालों का जवाब दीजिए। क्या इतना समय लग रहा है प्रशासन को इनकी बात को सुनने में? ये जो सवाल है ये सब बेसिकली जो कंप्यूटर अथॉरिटी वही दे पाएंगी। बिल्कुल ना, मैं कंप्यूटर अथॉरिटी नहीं हूँ इस पर जवाब देने के लिए। इनकी बात वहाँ तक पहुँचा पाएंगे? मैं इनकी बातें वहाँ तक पहुँचाऊंगा। हो सके तो इनको मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज यहाँ से हट जाए, हम जाके। नहीं, अब मैं जैसे आपको मैंने बताया ये सरकार का डिसीजन है, सरकार इस पे फैसला लेती है। मैं भी एक सरकारी क्या कहते हैं एम्प्लॉई हूँ, मैं पर ये कोशिश करूँगा एज बीइंग ADC जम्मू कि इनकी जो बातें हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं उसको हम सरकार तक पहुँचाएं। तो मैं और SP साहब यही रिक्वेस्ट इनसे कर रहे हैं कि आज यहाँ पे प्रोटेस्ट ना करके आइए शाम को हम उनको ले चलते हैं। क्या कहते हैं सर, क्या शाम को हमारी मुलाकात हो सकती है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से? नहीं, हम इसके लिए हम कोशिश करेंगे। नहीं सर, कोशिश नहीं, अगर आप आश्वासन देते हैं, आप श्योरिटी देते हैं कि आप हमारी बातचीत करवाएंगे, तो आपके ऊपर या SP साहब आए हैं, अगर आप दोनों एश्योर करते हैं तो फिर हम इसके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ आश्वासन हो कि हम कोशिश, क्योंकि कोशिशें हमने देखी हैं सारी फेल हो गई, अगर आप श्योरिटी लेते हैं तो फिर हम विचार कर सकते हैं। इसमें ऐसा करते हैं सर, चीफ इंजीनियर साहब भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि
इमीडिएट जो मसलन का चीफ इंजीनियर चीफ इंजीनियर है उनसे बात करते हैं। जी, जी। जैसे वो करेंगे वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है ना? चीफ इंजीनियर साहब से ठीक है सर, हमें पब्लिक को परेशान करने का हमारा कोई ना मकसद था, ना है, ना कभी रहेगा। हम भी यही चाहते हैं जो मसला हो वो बातचीत से हल हो, हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर बाद में हम यहाँ प्रोटेस्ट खत्म कर दें, बाद में टाइम ना मिले, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके श्योरिटी है, आप श्योरिटी लेते हैं, तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। आप पहले आप खुद फाइनल कर लें कि टाइम मिलता है कि नहीं हम मिलता। बात कर लेते हैं एक बार हाँ ठीक है, आप बात कर लें। तो हमें पब्लिक को परेशान करने में कोई खुशी नहीं है, ना ही हमारा कोई मकसद है। चीफ साहब भी नए आए हैं आपके, वो भी शायद हाल ही में अभी पोस्टेड हुए, वो तो उनसे बात कर लेते हैं। ठीक है ना? क्योंकि वो भी पहले अगर चीफ साहब ने पहले वाले ने इनिशिएटिव लिया था तो आज ये यहाँ खड़े ना होते, तो आपको विश्वास हम कोई कमेंट नहीं करेगा। हम नए प्लीज सर, आप चीफ बात, साहब जो है उन्होंने उनसे कहा बात कि करें। आप पर भरोसा करते हैं, आप बात करिए, तो ये भी आपकी बात मानने के लिए तैयार है। आगे भी हम कोशिश किया कि हमने मिलके जो है वो सब ने मिलके जो है आगे इस चीज़ को आगे लेके गए हैं। इनकी डिमांड को बात करते हैं, क्यों नहीं करनी है? ठीक है ना? ठीक है सर, आप बात कर लें तो फिर हम वेट करते हैं आपके